नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल से आ रही है, जहां पर एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार ये साफ कर रही है कि वो अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बख्शेगी नहीं। और इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें, आज संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देखिए, जिसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैपिटल टीवी दिखा रहा है, क्योंकि एक दरगाह थी जो कहीं ना कहीं सड़क के बीचों बीच थी, जिसको अब बुलडोजर की कार्रवाई जिस पर अब देखने को मिली है। यानी सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा था। हालांकि नोटिस पहले ही दे दिया गया था, 1 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था और बकरीद का इंतजार किया जा रहा था कि बकरीद के बाद ये कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उससे पहले जो मुसलमान तबका था वो ये कह रहा था प्रशासन से कि अभी इस पर कोई कार्रवाई मत करिए, लेकिन जब बकरीद हो जाएगी तब आप इस पर कार्रवाई कर दीजिएगा। और बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने खुद ही इस मस्जिद को गिराया है। देखिए, इस ईदगाह की बात करें तो मुस्लिम समुदाय खुद आगे आया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि इसका विरोध हो रहा था, लेकिन प्रशासन अमलों से बातचीत की गई और फिर जो मुस्लिम तबका है वो माना है और उसके बाद मुसलमानों ने खुद ही इसे हटाने का काम किया है। हालांकि बुलडोजर प्रशासन का था और प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, लेकिन हाँ, मुसलमानों की हामी जरूर थी। और संभल के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे प्रशासन जब से मस्जिद का सर्वे हुआ है उसके बाद से किस तरीके से उत्पात मचाया गया है और कैसे प्रशासन की तरफ से पूरी नजरें रखी गई हैं। आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश जो संभल के अंदर की गई है, उसी का नतीजा ये है कि संभल में हमने देखा है कि इस ईदगाह को हटाने के लिए मुसलमान तबका खुद आगे आया है। हालांकि जब ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, तब हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से भी तंज कसा गया। हालांकि अखिलेश यादव केंद्र सरकार के 11 साल और यूपी सरकार के 9 साल को लेकर तंज कस रहे थे, लेकिन उन्होंने बुलडोजर का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो बुलडोजर मुसलमानों पर की जमीनों पर चल रहा है उसका जवाब योगी क्यों नहीं देते। यानी अखिलेश यादव ने जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ है तो उस पर सवाल खड़े किए, जबकि खुद मुसलमानों ने इस ईदगाह को हटाया है। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि यूपी में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन इतना ज्यादा खौफ जो है एक्शन से हो गया है कि अब धार्मिक भावनाएं जो हैं वो उनको भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय खुद आगे आकर इस तरीके से मस्जिद को गिरा रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि एक्शन से वो इतना खौफ में है। देखिए, खौफ में नहीं है, बल्कि उन्हें ये लग रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण किया गया था वो वाकई नाजायज था और उस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। और ऐसी कार्रवाई सिर्फ संभल के अंदर ही नहीं देखने को मिली है। ऐसी कार्रवाई हमने देखा है पीलीभीत के अंदर, लखनऊ के अंदर कई जगह पर हुई है, जब अवैध अतिक्रमण को लेकर पहले सर्वे कराया गया और उसके बाद पता लगाया गया कि आखिर कहाँ कहाँ पर अवैध अतिक्रमण है और उसको लेकर पहले बातचीत की गई है। अगर कहीं पे ईदगाह है, कहीं पर मजार है, कहीं पर कब्रिस्तान है, अगर वन विभाग की जगह पर वो कब्रिस्तान बना हुआ है, अगर उस कब्रिस्तान पर कोई है तो उससे बातचीत की गई है और उसके बाद उसे बाकायदा नोटिस दिया गया है। ऐसे ही बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद हम ये देखते हैं कि उसकी कार्रवाई की जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी पहले नोटिस दिया गया था और नोटिस के बाद जो तमाम मुसलमान तबका था वो मान गया कि हम पहले इसे खुद ही इस पर हथौड़ा चलाएंगे। हालांकि उसकी तस्वीर भी नजर आई थी, लेकिन बकरीद तक वो लोग रुके हुए थे और अब हमने देखा कि उन्हीं की हामी हुई, जिसके बाद बुलडोजर चला है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने खुद से ये काम पहले किया है, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो बार बार कहते थे कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, ईदगाह को गिराया जाता है या फिर मदरसे को गिराया जाता है, तो अब वो इस तरीके की कोई बात नहीं कहेंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का काम ही होता है सवाल खड़े करना, लेकिन हाँ, झूठ बोलना और भ्रम फैलाना नहीं होता। हालांकि बात करें अवैध अतिक्रमण की, तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण है और अखिलेश की सरकार में कितना अवैध अतिक्रमण किया गया उसका डाटा भी पिछले दिनों सामने आया था। हालांकि संभल का अगर मैं जिक्र करूं तो एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से खुद बताया गया था कि संभल में कितना अतिक्रमण है और किन किन अतिक्रमणों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि उसमें जियाउर रहमान बर्क के आवास की भी बात थी और कई और जगह थी जिसका जिक्र एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से किया गया था। और बाकायदा संभल में तो एसडीएम वंदना मिश्रा ने 2 या 3 बार सर्वे भी कराया है। सर्वे करा के उन जगहों को चिन्हित किया गया है खास तौर पर और उसके बाद लोगों को नोटिस दिया गया है कि हम इस ईदगाह को तोड़ेंगे या इस मस्जिद को तोड़ेंगे जो अवैध तरीके से बनी
बनी हुई है। तो इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जो अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अवैध अतिक्रमण अगर है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पर तो कार्रवाई होनी तय है। जियाउर रहमान बर्क के आवास मामले में भी आपने देखा कि कितने 4 से 5 महीने में तक उन्हें कहा गया कि आप सबूत दीजिए। बाद में खुद ममलुकुर रहमान यानी जियाउर रहमान बर्क के पिता को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बिना नक्शा पास करे ही मकान बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास सबूत नहीं है, आपने अवैध तरीके से चीजों को बनाया है, तो उस पर कार्रवाई तय है। और उस पर अगर सवाल अखिलेश उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सवाल वाजिब नहीं है। हाँ, आप सवाल इसलिए उठा सकते हैं कि प्रदेश का विकास नहीं हुआ है, आप सवाल इसलिए उठा सकते हैं कि हाँ, युवाओं को लेकर नौकरियां नहीं दी गई हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आप सवाल उठाइए। अच्छा, संभल एक संवेदनशील इलाका है। हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम में कितनी बार यहाँ पे लड़ाई हुई थी। अभी हाल ही में संभल हिंसा का मामला सामने आया था। अब ऐसी जगह पर मुस्लिम समुदाय खुद सामने आकर अपनी चीज़ या मस्जिद को जो है वो तोड़ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा माना जाएगा? देखिए, हालांकि जब से संभल का मामला सामने आया, हमने देखा कि आपसी सौहार्द के लिए किस तरीके से बैठकें की गई। हालांकि उन बैठकों का विरोध सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी किया गया और कई ऐसे कट्टरपंथी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आप उस सौहार्द मीटिंग में मत जाइए। जब उस समय हमने देखा था कि सीओ अनुज चौधरी थे संभल के, हालांकि अब उनका तबादला हो गया है, और उस आपसी सौहार्द का विरोध किया जा रहा था। लेकिन वो बैठकें लगातार संभल में जारी थी और उन बैठकों का असर अब हो रहा है कि मुसलमान तबका खुद अपनी अवैध ईदगाह, अपनी अवैध मस्जिदों को तोड़ रहा है। तो ये जो काम था पहले से ही किया गया था कि आपसी सौहार्द बनाया जाए और मुस्लिम और हिंदू एक साथ मिलकर खाए पिया या साथ रहे, क्योंकि संभल में हमने देखा है कि कुछ कट्टरपंथियों ने कैसे उत्पात मचाने की कोशिश की थी। और अभी जो 70 जगहों पर पोस्टर लगाने की बात पुलिस कर रही है, उसमें खास तौर पर कुछ मौलाना है जो लोगों को भड़काते हुए नजर आए थे। कुछ मौलानाओं का संबंध तो जियाउर रहमान बर्क के साथ भी है, जिसकी फोटो भी नजर आई थी, जो पिछले दिनों खबर आई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि आम जनमानस को भड़काने की कोशिश कुछ मौलानाओं ने की, जियाउर रहमान बर्क जैसे लोगों ने की। लेकिन अब वो आम जनमानस समझ रहा है कि किस तरीके से वोटों के चक्कर में कुछ सपा सांसद और कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो हमें भड़का के अपना सियासी फायदा लेना चाहते हैं। अच्छा, मैं अखिलेश यादव की बात करूँ तो उनके कार्यकाल में लगातार हमने देखा कि ये भी मस्जिद जो है वो भी उनके कार्यकाल में बनी थी, और ऐसे कई सारे मस्जिद, ईदगाह, बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने अवैध निर्माण को बनने दिया है। अपराधियों को भी और माफियाओं को भी उन्होंने पाला है। और दूसरी तरफ जब उनकी ये वाली तस्वीरें साफ आती है कि उनके कार्यकाल में इस तरीके के निर्माण हुए और अब योगी सरकार उन्हीं निर्माणों को हटाने में लगी, आपको लगता है कि 9 साल में कुछ साल तो इसी सारे कामों को साफ करने में लग गया? देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में क्या क्या हुआ है उसका डाटा आप जाएंगे गूगल पे या किसी साइट पे तो आपको पता लग जाएगा। आपराधिक आंकड़ा चाहिए तो आप एनसीआरबी का उठा लीजिए। अगर आपको अवैध अतिक्रमण का डाटा चाहिए तो पिछले दिनों ही यूपी पुलिस ने बताया है कि 10 साल में कितना अवैध अतिक्रमण किया गया है। उसमें 1 साल समाजवादी पार्टी का सरकार है और 9 साल योगी सरकार के हैं। हालांकि योगी सरकार में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन सिर्फ 1 साल का ही जिक्र करें अखिलेश यादव की तो तकरीबन 12,000 ऐसी संपत्तियां हैं जो अवैध तरीके से कब्जाई गई हैं और अखिलेश यादव के करीबियों ने उन्हें कब्जाया और कुछ कट्टरपंथियों ने उन्हें कब्जाया, जिसको अब छुड़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये डेटा बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव की सरकार में क्या कुछ हुआ है। आपको अगर कुछ भी सच्चाई पता करनी हो तो आप खास तौर पर पता कर सकते हैं। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत सारे अतिक्रमणकारियों को अपनी पार्टी में पाला है? देखिए, माफियाओं का जिक्र करें तो माफियागिरी वहीं से शुरुआत हुई थी जब अखिलेश यादव की सरकार थी और किस तरीके से माफियाओं को पाला पोसा गया, माफियाओं को जेल में नहीं डालने दिया गया और पुलिस पर बंदिश लगाई गई कि अगर आप माफियाओं पर डालोगे तो आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसी कई बातें हैं जो अखिलेश यादव की सरकार में हुई हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि जब योगी सरकार बेहद काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो लोग कहीं ना कहीं दोबारा से योगी सरकार को सत्ता की गद्दी ना दे दें और वही डर के मारे हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर संभल में लगातार एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ना केवल संभल में बल्कि अन्य दूसरे जिलों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अभी और ऐसे कितने एक्शन देखने के लिए बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।